नमस्कार, मैं मोनिका सक्सेना। आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम साइड का फैट जो है कम कर सकते हैं इजीली। कुछ उसमें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है, लेकिन संभाल के करिएगा, कहीं नस वस ना चढ़े, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताऊंगी 2-3 जो कि आप करिए और उसमें फ़ायदा निश्चित होगा। कैसे करना है? पहले हमें पैर खोलना है, दोनों पैर खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए। और खोलने के बाद में हमने सीधा हाथ सीधे पैर पे और उल्टा हाथ को घुमा के लाएंगे। देखिए अब ये खिंचाव जो आ रहा है, ये खिंचाव ये हमें देना है। और रुकिए थोड़ी देर, पंजे आगे खींचे हुए, धीरे धीरे करके वापस। अब उल्टा हाथ उल्टे पैर पे, दूसरा हाथ। अब इसी को फास्ट नीचे जाएंगे, सांस निकलेगी, ऊपर आएंगे तो सांस भरेंगे। कान के साथ हाथ लगा हुआ है। अब जब आप इतना कर लेंगे तो इजीली आगे माथा इजीली लगेगा। ऐसे ही दूसरी साइड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा साइड का फैट कम होगा, तभी हम ये इजीली कर पाएंगे और हम बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे। अब दूसरा है, आप या तो पद्मासन लगा लीजिए, और नहीं लगा पाते हैं अगर पद्मासन, तो सिंपल में इस तरह से एड़ी अपने जगह में लगाइए, दूसरी एड़ी हमारे पहले वाले पैर के टखने के पास। अब हमें क्या करना है? साइड बेंडिंग। तो हम पहले हाथ यहाँ रख के करेंगे। फर्स्ट पोजीशन, पहले हम जाएंगे इसको राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट। और टच करके ही आना है, बिना टच करने नहीं आना है। अगर हम पद्मासन में बैठ जाते हैं तो और अच्छा फर्क पड़ेगा हमारे को, लेकिन अगर नहीं बैठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, और पद्मासन में बैठिए तो और अच्छी बात है। पद्मासन में बैठ के फिर करिए टच। बहुत इजी है, देखने में लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे तब इसका इफेक्ट पता चलेगा। अब ये घुटने के आगे यहाँ नहीं आना चाहिए हाथ, या अगर यहाँ तक आता है तो आप हाथ को आप मत टच करिए यहाँ पे। अगर रखने से आपको नहीं जा रहा है नीचे तो आप हाथ ढीला छोड़ दीजिए, लेकिन रखना कंधे के पास ही है और टच करके ही आना है। इसको कम से कम शुरू में आप 10 बार करिए, फिर धीरे धीरे करके गिनती बढ़ाइए। अगर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके ही बढ़ाना है। साइड फैट इससे बहुत जल्दी कम होगा, जो मैं आपको बता रही हूँ उससे। इस तरह से अब अगर हो जाता है तो हमारी ये पोजीशन है, हमने बांधा पीछे हाथों को। अब हम धीरे धीरे करके जाएंगे राइट साइड, लेकिन हमें टच करना है और फिर वापस आना है। पद्मासन में कर लेते हैं, अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया वैसे बैठिए और टच करके ही वापस आना है। ये खिंचाव जो आता है हमारे साइड में बहुत इफेक्टिव है, बहुत। जब आप करने लगेंगे तो आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा। सांस निकालते हुए जाएंगे, सांस भरते हुए वापस आएंगे। ये लेकिन लास्ट वाली पोजीशन है, जब आप करने लगेंगे तभी करिएगा। पता चला पहले दिन आपने इससे कर लिया और खिंचाव आ गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर आगे आसन आपके रुक जाएंगे। तो कब करना है? जब आप यहाँ पे कंफर्टेबली रख के आप कर पा रहे हैं इजीली, इस तरह से। उसके बाद में ही आप इसको हाथों को यहाँ पीछे बांधिएगा। पीछे हमने बांध लिया। अब फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड। अब ये देखिए घुटना इसमें नहीं उठना चाहिए, अगर घुटना उठेगा तो इफेक्ट कम हो जाएगा। आप बताइए, जब घुटना इस तरह से उठेगा, मेरा तो उठने को से दर्द हो रहा है क्योंकि पद्मासन लगा हुआ है। तो आपको बिना घुटना उठाए ही साइड बेंडिंग करनी है। ये इस तरह से कर लिया हमने। अब इसके बाद मैं आपको बता रही थी, एक तो हमने पैर खोल के करा, पैर खोल के, और राइट साइड अगर जा रहे हैं तो राइट साइड ही हमें, पैर हमने खोला,
राइट साइड, ये ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रही हूँ इसको, और राइट साइड ही जाना है। पहले एक एक बार में रुकना है और उसके बाद में फास्ट। जब नीचे जाएंगे सांस निकलेगी, जब ऊपर आएंगे तो सांस भरेंगे। देखिए आते समय कमर एकदम सीधी हो जा रही है, सीधा करके फिर तभी झुकना है, पूरा इफेक्ट लेना है इसको। जब हमारा इस तरह से होने लगेगा, फिर मैं बताती हूँ कि उसके लिए हमें ये बहुत जरूरी है, फिर हम इस तरह से पकड़ के नीचे जाएं। तो ये पूरा खिंचाव आएगा पैर में, जब यहाँ भी खिंचाव आएगा तो हमारी जो है नसें खींची रहेंगी, हमें कहीं पेन नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना। अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि हमें अब तीसरा क्या करना है। ये हो गए हमारे दो। अब तीसरा आपको क्या करना है, अब जिससे यहाँ नीचे ना जा पा रहे हैं, नहीं जा पाते, तो हम क्या करेंगे, इसको हाथ यहाँ रखा और इसको इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेंगे। पहले आप ये कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो हाथों को सिंपल अपने जंघा ये इस पे थाइस पे रखिए और जाइए राइट और लेफ्ट। निकालेंगे सांस तो जाएंगे साइड में, और जब भरेंगे तो वापस। ये भी साइड का फैट आपका कम करेगा। अब एक आसन और है जिसमें हम पैर खोलते हैं, उससे क्या होगा, चक्की चालन। कैसे, हम दोनों हाथों को लेके जाएंगे आगे और फिर पीछे, फिर से आगे, सांस भरते हुए हम आगे जा रहे हैं, सांस निकालते हुए पीछे, फिर से सांस भरिए, सांस निकालिए पीछे। पूरा प्रेशर देना है। कुछ भी बात समझ में आए पूछिए। इसको अपोजिट भी कर लीजिए। पंजे देखिए आगे खींचे हुए हैं हमारे। ये मैंने आपको जो 3 बताए हैं बहुत जल्दी साइड फैट कम करेगा, और आप जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए। जैसे हमने आगे बैठे हुए हैं, आगे से लेके गए, पीछे गए, फिर हमें साइड, फिर अपोजिट। रिलैक्स। अब इसके बाद अगर सांस फूलती है तो हम क्या करना है, अनुलोम विलोम। मैंने बताया है कभी भी सांस फूले तो अनुलोम विलोम करिए। अपान वायु मुद्रा। वैसे तो इसमें सांस फूलेगी नहीं, कुछ भी हमने ऐसा करा नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर सांस फूलती है तो आप सीधे बैठ के अनुलोम विलोम कर लीजिए। अगर अनुलोम विलोम भी नहीं करते हैं तो गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, इस तरह से। रिलैक्स। ये 3 निश्चित तौर पे साइड का फैट हमारा कम करेंगे, तो ये करिए। बाकी मैंने बताए हैं, प्लंक बहुत ज़रूरी है करना, कम से कम 5 मिनट। तो आप 1-1 मिनट करके उसको बांटिए। 1-1 मिनट करके आपने प्लंक के लिए करा, लोअर प्लंक जो होता है उसके लिए। उसके बाद में आपने बीच में कंधारासन कर लिया, फिर आपने 1 मिनट और करा, फिर आपने सेतु बंधासन कर लिया, फिर 1 मिनट और करा तो मकरासन कर लिया। इस तरह से आप इनको जब आप बांट के करेंगे तो आप इजीली 5-6 मिनट इजीली कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और डेली आदत बांधिए कि हमें प्लंक 5 मिनट करना ही है। अब हमने उसको, अगर हम बीच में बांट के करते हैं तो हमारे को उसका अच्छा इफेक्ट क्या पड़ता है कि हम और आसन भी, जैसे 2-3 आसन है, हम मकरासन की भी विधियां कर सकते हैं उसमें, जिसको मरकट आसन बोलते हैं हम हमारे संस्था में।
तो उसको करने से ये इफेक्ट मिलेगा कि आपके साथ में वो आसन भी हो जाएंगे जिसमें कमर दर्द होती है और आप प्लंक इजीली कर पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो निश्चित तौर पे, और कुछ भी नहीं समझ आए तो ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार।